साइड हो जाओ, रास्ते से हट जाओ, सब खत्म हो चुका है, अब कोई बचने वाला नहीं। वो आ रही है आज रात, विंड वुल्फ, और मैं उसके पास जा रहा हूं। हेल्प, कोई तो हेल्प करो, मेरा ऑनलाइन लवर आ रहा है, वो ब्लू व्हेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। लोग उस लड़के को देख के हंसने लगे। अरे बच्चे, अगर तेरा ऑनलाइन लवर आ रहा है तो आने दे, ब्लू स्टार को उड़ा देगा। तू पागल हो गया है क्या? ब्रेकअप हुआ है क्या? या फिर ऑनलाइन लोन लेकर अब ड्रामा कर रहा है पैसे के लिए? किसी ने धीरे से बोला, लगता है ऑनलाइन डेटिंग में स्कैम हो गया है, दिमाग खराब हो गया है इसका। लड़का गुस्से और डर के बीच चिल्लाया, मैं पागल नहीं हूं, मैं सच कह रहा हूं। वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, वो डार्क बोन एम्प्रेस है, फ्लावर गॉडेस जी, एक ऐसी शक्ति जो तुम समझ भी नहीं सकते। वो यहां आ रही है मेरे लिए। सबने उसकी बात को बकवास समझा। बंद करिए नॉनसेंस। तभी अचानक अलार्म्स बजने लगे। अलार्म अलार्म, सुपर हाई एनर्जी गामा रेज डिटेक्ट हुए हैं जैंग चैंग डायरेक्शन में। सब जगह अफरा तफरी मच गई। एक्सप्लोजन लेवल मेजर ही नहीं हो सकता, एटॉमिक बॉम्ब से भी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस टाइम्स ज्यादा पावरफुल। रूम में सन्नाटा छा गया। जल्दी सोर्स लॉक करो, स्पेशल टास्क फोर्स को इन्फॉर्म करो, फ्लीट को तुरंत वापस बुलाओ, एरियल रिकॉनेसेंस चाहिए अभी के अभी। सर, एनर्जी सोर्स कॉरिडोर के लास्ट कंसल्टेशन रूम में है, चार्ज इन जल्दी। टीम दौड़ती हुई अंदर घुसी और जो उन्होंने देखा उसने सबको शॉक कर दिया। यह तो लिक्विड हाइड्रोजन बॉम्ब जैसा लग रहा है, पर इतना पावरफुल वेपन आखिर है क्या ये? उन्होंने तुरंत लड़के को पकड़ा। यह सब क्या है? यह किसने दिया तुझे? लड़का धीरे से बोला, यह गिफ्ट है जो उसने मुझे 3 दिन पहले दिया था। कौन है वो? सब कुछ सच सच बता। लड़का गहरी सांस लेकर बोलना शुरू करता है। सब कुछ 3 दिन पहले शुरू हुआ। मैं ऑनलाइन किसी से मिला, वो खुद को एम्प्रेस ऑफ नेशन कहती है, उसके पास लाखों सेना है और उसकी अपनी पावर 10 बड़े डीमंस को खाली हाथों से चीर सकती है। रूम में सब चुप हो गए। उसके वर्ल्ड में डीमन डोमेन हजारों माइल्स तक फैला हुआ है। वेनमस फ्लड ड्रैगन डीमन एम्परर बॉर्डर गार्ड करता है। फीनिक्स सर्पेंट डीमन एम्परर, उसके बोन्स में ही तलवारें छुपी होती हैं। फ्लेम नेशन एम्प्रेस, एंशिएंट स्वॉर्ड गॉडेस और बहुत सारे पावरफुल एनिमीज उसके रिसोर्सेज के पीछे पड़े हैं। लड़का आंखों में डर लेकर बोलता है, मुझे लगा वो बस मजाक कर रही है, एक क्वर्की लड़की है, पर वो सच में एक एम्प्रेस है। अब वो सच में यहां आ रही है, दुनिया क्रॉस करके, सिर्फ मुझे ढूंढने के लिए और मेरे साथ अपनी जनरेशन छोड़ने के लिए। सबके चेहरे पर टेंशन आ गया, पर किसी ने उसे नहीं बताया कि हमारी ये छोटी सी ब्लू स्टार उसकी पावर का एक छोटा सा हिस्सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस दिन वो यहां कदम रखेगी वही दिन अपोकलिप्स होगा। अचानक एक सिस्टम वार्निंग सुनाई दी। डेथ वार्निंग, टारगेट इमोशनल वैल्यू 10% तक गिर चुका है, स्पेशल रिफ्ट एक्सपैंड हो रहा है। टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने का, लड़का घबरा के बोलता है। वो वीडियो कॉल करना चाहती है, अगर मैंने कॉल रिसीव नहीं की तो वो सच में दुनिया डिस्ट्रॉय कर देगी। कमांड सेंटर एक्टिवेट हो गया। सब डिवाइसेस ऑन करो, मॉनिटरिंग फुल सिंक में लाओ, चाहे वो एलियन ही क्यों ना हो, पहले उसे काम रखना होगा। स्क्रीन ऑन होती है, वीडियो कॉल कनेक्ट होता है और फिर एक ठंडी खतरनाक आवाज सुनाई देती है। वुल्फ, इतनी देर क्यों लगा दी कॉल उठाते हुए? देखो तो सही, कौन सी लड़की ने तुम्हें अपने जाल में फंसाया है? उसकी आवाज में पॉजेसिवनेस और खतरनाक गुस्सा था। अगर मुझे वो मिल गई तो मैं उसे चीर दूंगी, जिंदा ही उसकी स्किन निकाल दूंगी और साउथ हेवनली गेट पर लटका दूंगी। लड़का पसीना पसीना हो गया। ना, मिसअंडरस्टैंडिंग है, यहां कोई लड़की नहीं है, बस कुछ लोग हैं, सब आदमी हैं। स्क्रीन के उस पार से आवाज आई, थोड़ी शक भरी, थोड़ी डेंजरस। अच्छा, तो फिर तुम मुझे सीधा देख क्यों नहीं रहे? लड़का हिचकिचाया, फिर बोला, मैं देख रहा हूं, पर तुम मॉन्स्टर्स के ऊपर खड़ी हो, हाथ में स्वॉर्ड लिए हुए, कोई भी कंफ्यूज हो जाता। तभी बीच में एक और आवाज आई, अरे भाभी, मैं हूं, मैं फन का बड़ा भाई। दूसरी तरफ से टोन तुरंत चेंज हो गया। अरे फनलैंड, पहले क्यों नहीं बोला? मुझे ही ऑकवर्ड बना दिया। मैं अभी हाउसवर्क कर रही थी, प्रॉपर्ली रेडी भी नहीं हूं। कितना डिसरिस्पेक्टफुल लग रहा होगा। रूम में सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। ये कौन सा हाउसवर्क है भाई? मॉन्स्टर्स को काटते हुए सफाई कर रही है? लड़का धीरे से पूछता है, वहां ये मॉन्स्टर्स का सीन क्या है? वो बिल्कुल कैजुअली बोलती है, आजकल डीमंस थोड़े ज्यादा इन्वेड कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले कुछ को काट दिया, बस यही डर है कि कहीं तुम्हारे वर्ल्ड में ना घुस जाएं। फिर उसे अचानक कुछ याद आता है, वैसे मैंने जो 1000 ईयर युआन आइस एसेंस भेजा था, तुमने खाया? लड़का तुरंत मना करता है, नहीं, हिम्मत नहीं हुई। वो ऑलमोस्ट स्कोल्ड करते हुए बोलती है, क्यों नहीं खाया?
वो तो बेसिक हेवनली ट्रेजर है। तुम्हारा बॉडी इतना वीक है, अगर फ्यूचर में तुम मेरे साथ चाइल्ड प्लान करोगे तो तुम्हारा बॉडी हैंडल ही नहीं कर पाएगा, सीधा एक्सप्लोड हो जाओगे। रूम में सब साइंटिस्ट शॉक होकर एक दूसरे को देखते हैं। फिर वो कैजुअली एक और गिफ्ट दिखाती है। चलो ठीक है, ये लो क्वालिटी ब्लड चीपिल ले लो, नॉर्मली पेट्स को खिलाते हैं, इससे तुम्हें मिलियन पाउंड्स की स्ट्रेंथ मिल जाएगी, काफ़ी है ना? वैसे ये सबसे चीप चीज़ है मेरे पास। जैसे ही वो आइटम स्क्रीन पे दिखता है, वार्निंग वार्निंग, एक्सट्रीमली हाई एनर्जी रेडिएशन डिटेक्टेड, टॉक्सिसिटी बियॉन्ड लिमिट्स। साइंटिस्ट पैनिक मोड में आ जाते हैं। ये क्या है? ये तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी ब्लॉक जैसा लग रहा है। इसे खा लिया तो जीन चेन इंस्टेंटली चेंज हो जाएगी, इंसान मॉन्स्टर बन जाएगा। कहने को जंक है, पर यह तो न्यूक्लियर बॉम्ब के लेवल का है। एक साइंटिस्ट धीरे से बोलता है, सर थोड़ा सा स्क्रैप कर ले रिसर्च के लिए, ये ह्यूमन टेक्नोलॉजी को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। दूसरा बोलता है, हाँ हाँ स्क्रैप कर लो, वैसे भी अगर कुछ गलत हुआ तो सब खत्म ही होने वाला है। फिर सबका फोकस वापस लड़के पर आता है। अब रिटर्न गिफ्ट क्या भेजना है, वरना फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी तरफ एम्प्रेस के वर्ल्ड में सोल्जर्स चीट रहे हैं। योर मैजेस्टी इज अनमैच्ड, सब डीमंस को मार दिया, नेशन हमेशा प्रॉस्पर करेगा, लॉन्ग लिव द एम्प्रेस। एक एडवाइजर धीरे से बोलता है, मेडिसिन सिंपल है, पर अगर लड़का इसे ले लेगा उसका बॉडी स्ट्रांग हो जाएगा, फिर वो वर्ल्ड्स क्रॉस करके आपके साथ रह सकता है हमेशा के लिए। तभी कोई नोटिस करता है, योर मैजेस्टी आपका फेस रेड क्यों हो रहा है, कोई इंटरनल इंजरी तो नहीं? वो तुरंत गुस्से में, बाहर जाओ सब। इधर अर्थ पर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सर 30 सेकंड्स बचे हैं, अगर लड़का डिप्रेस्ड हो गया तो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सब टेंशन में, क्या भेजा रिटर्न गिफ्ट? क्या हाइड्रोजन बॉम्ब भेज दें, ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है। दूसरा तुरंत मना करता है, पागल हो क्या, उसके लिए हाइड्रोजन बॉम्ब तो पटाखा है, क्या तुम न्यू ईयर पे लवर को पटाखे गिफ्ट करते हो? सब चुप। फिर एक बोल्ड डिसीजन लिया जाता है, अब फुल रिस्क लेना पड़ेगा, सॉफ्ट और हार्ड दोनों टैक्टिक्स यूज करेंगे। मैजिक को सिर्फ मैजिक ही हरा सकता है, वो चाहे एम्प्रेस हो, पर लड़का तो एक नॉर्मल इंसान है ना, तो उसे एम्प्रेस करते हैं, कुछ कूल टेक्नोलॉजी भेजते हैं। कमांड सेंटर में सब लोग आइडियाज देने लगे। स्पाइसी स्टिक्स भेज देते हैं और हैप्पी सोडा, साथ में एक टैबलेट भी, उसमें हजारों चीज़ी ड्रामास डाल देते हैं। कोई तुरंत बोलता है, ये सब बहुत नॉर्मल है, इम्प्रेस नहीं होगा। तभी एक सीनियर साइंटिस्ट के दिमाग में आइडिया आता है, रुको, चेसिंग द सन प्रोजेक्ट। सब एकदम शॉक हो जाते हैं, क्या? कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस को डिसमेंटल करो और उसे भेज दो। कैप्टन ली तुरंत प्रोटेस्ट करता है, सर वो मैनमेड सन है, नेशनल लेवल प्रोजेक्ट, बिलियंस का इन्वेस्टमेंट, काउंटलेस साइंटिस्ट की मेहनत, और अभी तक प्रॉपरली टेस्ट भी नहीं हुआ। पर जवाब सीधा था, जब ब्लू स्टार खुद डिस्ट्रॉय होने वाली है तो प्रोजेक्ट का क्या करेंगे? रूम में साइलेंस। फिर डिसीजन हो गया, डिवाइस डिसमेंटल करो और उसे भेजो, और मैसेज भी क्लियर होना चाहिए। उसके लिए तुम चांद तोड़ के ला सकते हो और सूरज भी तोड़ के दे सकते हो, बस स्टाइल इसी में है, जल्दी पैक करो। दूसरी तरफ एम्प्रेस के वर्ल्ड में टेंशन अलग लेवल पे था। योर मैजेस्टी, बॉर्डर्स पे डीमंस अटैक कर रहे हैं, पूरी नेशन डेंजर में है, आप शादी कर लीजिए, ब्लड लाइन कंटिन्यू करनी होगी। एम्प्रेस ठंडी नज़र से देखती है, मेरा ब्लड लाइन सिर्फ वो कंटिन्यू करेगा जिसे मैं चूज करूंगी, तुम लोग उसके बारे में बोलने लायक भी नहीं हो। एडवाइजर फिर भी रिक्वेस्ट करता है, योर मैजेस्टी, एक्सट्रीम कोल्ड मंथ से चल रहा है, लोग क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पा रहे, सिर्फ आपकी पावर से सब चल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग अलायंस ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। वो कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी आसमान में अचानक एक चमक होती है। ये क्या है? सब ऊपर देखते हैं, ये सूरज है, ये कहां से आ गया, कौन सी डिवाइन पावर है ये? लोग शॉक में, क्या योर मैजेस्टी को हेवन का ब्लेसिंग मिला है? एम्प्रेस भी थोड़ी हैरान होती है, फिर धीरे से बोलती है, फनलैंग, तुमने मेरे लिए सूरज तोड़ के लाया? फिर थोड़ी कंसर्न के साथ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? साइड में खड़े लोग एनालाइज करते हैं, ये सन थोड़ा वीक लग रहा है, प्रेशर हैंडल नहीं करेगा, अर्ली स्टेज ट्रेजर जैसा है, बस हैंड वार्मर के काम आ सकता है। दूसरा साइंटिस्ट पैनिक में, वो सन नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस है। पर एम्प्रेस मुस्कुरा देती है, पर फनलैंग ने अपनी जान रिस्क करके लाया है, मुझे पसंद है, इसे स्काई में हैंग कर दो, अब मेरे लोगों की क्रॉप्स बच जाएंगी। नीचे लोग खुशी से झूम उठते हैं, नेशन सेव्ड। फिर एम्प्रेस कैजुअली पूछती है, वैसे फनलैंग, ये ब्लैक वाटर क्या है, इतना टेस्टी, और ये रेड स्टिक्स, मेरे टेस्ट बड्स एक्साइट हो गए। लड़का हल्का सा स्माइल करता है, वो सोडा है, जितना चाहो पियो, और ये स्पाइसी स्टिक्स। एम्प्रेस की आवाज़ नरम हो जाती है, फनलैंग तुम मेरे साथ कितने अच्छे हो, प्लीज़ आज रात वीडियो कॉल बंद मत करना, मैं बस तुम्हें सोते हुए देखना चाहती हूँ। अर्थ पे सिस्टम फिर से पैनिक मोड में। फीमेल एम्परर की फेवरेबिलिटी ऑफ द चार्ट्स चली गई है।
डायमेंशनल क्रॉसिंग का इंटेंस डिजायर जनरेट हो रहा है। डायमेंशनल बैरियर फिजिकली हिट हो रहा है। ड्यूरेबिलिटी रिमेनिंग सिर्फ 5%। सब चीख उठते हैं, रोको रोको उसे, अगर वो यहां आ गई तो सब खत्म। लड़का घबरा के स्क्रीन के पास आता है। चिंगा, तुम यहां नहीं आ सकती। तुम मुझे मिलना नहीं चाहते फनलैंग, या इस दुनिया में कोई और लड़की है? लड़का तुरंत सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस हमारे यहाँ एक कस्टम होता है, प्रॉपर मैरिज के बिना मिलना ठीक नहीं माना जाता। 3 ओबीडियंसेस, 6 रिचुअल्स, सब फॉलो करना पड़ता है। अगर जल्दीबाजी की तो बैड लक आ सकता है, हत्ता कि डिसेंडेंट्स पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। एम्प्रेस थोड़ी सीरियस हो गई। अगर ब्लड लाइन पे इफेक्ट पड़ गया तो वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर उसका टोन सॉफ्ट हो गया। ठीक है फनलैंग, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। वैसे भी मैंने अभी टेम्पटेशन ऑफ होम देखना फिनिश नहीं किया। उसमें लीशियान ने जो अपनी वाइफ के साथ किया, उसे तो मर जाना चाहिए। उसकी आंखों में ठंडी किलिंग इंटेंट चमकी। अगर वो मेरे श्वान किंगडम में होता तो मैं उसे 10,000 साल तक टॉर्चर करती, उसकी सोल को लैंटर्न में जला देती। रूम में सब लोग चुप। सीधा समझ आ गया, ये कोई नॉर्मल गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर वो कैजुअली बोलती है, वैसे मैंने तुम्हारा होम टाउन चेक किया, वहां बिल्कुल स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, इसलिए तुम इतने वीक हो। लड़का थोड़ा हर्ट होके, मैं वीक नहीं हूं। वो सीधा बोल देती है, तुम्हारा बॉडी पेपर जैसा फ्रेजाइल है। फ्यूचर में अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो और स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल्स पैदा करना चाहते हो तो तुम्हें कल्टीवेट करना पड़ेगा। फिर वो कुछ ग्लोइंग स्टोन्स निकालती है। ये टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है, इन्हें कैंडी की तरह खा लो। ये कल्टीवेशन मेथड भी ले लो। तियान हुआंग चंजू, शुरू में कैजुअली प्रैक्टिस करो। जब तुम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल पे पहुंच जाओगे तब मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगी। और फिर वेडिंग नाइट। रूम में सब लोग शॉक प्लस ऑकवर्ड साइलेंस। वो बिल्कुल नॉर्मल टोन में बोलती है, बस फाउंडेशन लेवल चाहिए, उसके बाद आप रेडी हो जाओगे। फिर अचानक उसका एक्सप्रेशन चेंज होता है। वो पुराने मॉन्स्टर्स फिर से रेस्टलेस हो गए। वैसे थैंक्स, तुमने जो आर्टिफिशियल सन भेजा उससे क्रॉप्स बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। मुझे अब डीमन केओस हैंडल करना है और स्प्रिंग प्लांटिंग सुपरवाइज करनी है। कॉल कट करने से पहले कुछ कहना है? लड़का इमोशनल होकर बोलता है, गिनियाओ, तुम मेरी डार्कनेस की लाइट हो, मेरी इलेक्ट्रिसिटी हो, मेरी एक ही मिथ हो। तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं। लव यू। स्क्रीन के उस पार एम्प्रेस हल्की सी ब्लश करती है। तुम भी ना नॉटी हो। मैं जा रही हूं, थोड़ा लोगों को मार के आती हूं, बाद में बात करते हैं। कॉल कट। रूम में साइलेंस। फिर एक साइंटिस्ट धीरे से बोलता है, ये सब पागलपन है। दूसरा डेटा चेक करता है। एक सिंगल सुप्रीम स्पिरिट स्टोन की एनर्जी 100 इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स के बराबर है, और वो भी प्योर रेडिएशन फ्री एनर्जी। ये कोई कल्टीवेशन टेक्निक नहीं, ये तो डायमेंशनल स्ट्राइक टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर जो मरीडियन फ्लो चार्ट्स हैं, ये हाईएस्ट लेवल बायो इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर लग रहा है। अगर हम इसका सिर्फ 1% भी समझ गए तो हम अनलिमिटेड पावर्ड वेपन्स बना सकते हैं। क्या पता पूरी अर्थ ही नहीं, सोलर सिस्टम तक कंट्रोल कर ले। सब एक दूसरे को देखते हैं। भाई, ये लड़का तो देश के लिए जैकपॉट बन गया, कोई इसे ऑफिशियली क्रेडिट देना पड़ेगा। फिर तुरंत प्लानिंग शुरू। जल्दी शॉपिंग लिस्ट बनाओ। एम्प्रेस को सोडा पसंद है ना, सारा स्टॉक भेजो। स्पाइसी स्टिक्स भी, कुछ पैलेस ड्रामा सीरीज भी भेजो, ताकि वो थोड़ा हरम पॉलिटिक्स सीख ले। बस पावर शो ऑफ करना ही सब कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ एनिमी कैंप में टेंशन बढ़ रहा था। रिपोर्ट, वो सोलर आर्टिफैक्ट बहुत पावरफुल है। एम्प्रेस उसे हीलिंग के लिए यूज कर रही है। उनका आर्मर ओवरनाइट मैच्योर हो गया। नेशनल मोरल स्काई हाई है। हमने जो छोटे डीमंस भेजे थे सब वापस भगा दिए गए। लीडर गुस्से में, ये कौन सा नया आर्टिफैक्ट मेकर आ गया उनके पास, पता लगाओ ये चीज आई कहां से। उसकी आंखों में खून उतर आता है। जो भी है, जिंदा हो या नहीं, उसे दुनिया के सामने घसीट के लाओ। मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जिंदा ही खा जाऊंगा। उसने मेरी मैजेस्टी का ग्रैंड प्लान बर्बाद कर दिया। इधर अर्थ पर सिचुएशन बिल्कुल उल्टा था। सेलिब्रेशन प्लस शॉक। मिस्टर थी, हमने कर दिखाया। सिर्फ आपकी वजह से एंटी ग्रेविटी इंजन और हाई एनर्जी पार्टिकल बीम सक्सेसफुली बन गया। जब ये फायर करेगा पूरा पैसिफिक ओशन उबल सकता है। कोई कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इसका कंपैरिजन भी नहीं कर सकता। वो सब तो बस बाथटब में तैरते रबर डक्स जैसे हैं। एक साइंटिस्ट हंसते हुए बोलता है,
वो जो फिंगर टेक्निक थी ना, जो मशीन्स के लिए डिजाइन थी, तुमने उससे कैनन बना दिया। दूसरा बोलता है, कौन सा टेक्निक है फर्क नहीं पड़ता, जब तक दुश्मन मरे सब सही है। फिर एक ऑफिसर सीरियस टोन में, शाओई, ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है तुम्हें स्पेशल मेडल दिया जाएगा। लड़का सीधा मना कर देता है, मुझे कोई मेडल नहीं चाहिए, मैं मजबूरी में इस सब में आया हूं। फिर वो धीरे से कहता है, ये तो बस शुरुआत है। ऑफिसर उसे समझाता है, तुम समझते नहीं हो इसका मतलब क्या है। अब जो फॉरेन पावर्स हैं वो हमसे बात करते वक्त झुक के बात करेंगे। नेशन तुम्हें फुल सपोर्ट देगी। लड़का थोड़ा सरकास्टिक स्माइल करता है, वाह, एक ग्रोन मैन अपनी लुक्स पे डिपेंड करके देश बचाने पे आ गया। फिर सीरियस होकर, चलो छोड़ो, मॉलिटा फिर से एक्टिव हो गया है, ये वेपन उन्हें थोड़ा जगा देगा। अचानक अलार्म्स फिर से बजने लगते हैं। वार्निंग, अल्ट्रा एनर्जी रिएक्शन डिटेक्टेड, लेवल वर्ल्ड एंडिंग। सब शॉक में, ये क्या हो रहा है? एनर्जी फ्लक्चुएशन 10,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स के एक साथ ब्लास्ट जैसा है। लंगो लोग क्या कर रहे हैं? क्या ये म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन प्लान है? जनरल तुरंत बोलता है, नहीं, ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं है, ये वॉर की प्रिपरेशन लग रही है। उनकी टेक्नोलॉजी अब हमसे बहुत आगे निकल चुकी है। किसी ने धीरे से बोला, हम सब यहाँ लुओ के खिलाफ प्लान बना रहे थे, पर अब लगता है गेम खत्म है। इस लेवल की पावर के साथ लुओ दुनिया पे रूल करेगा, किसी और नेशन की कोई औकात नहीं रहेगी। फिर एक अनाउंसमेंट होती है, हेवनली डिफेंस सिस्टम टेस्ट सक्सेसफुल, वर्ल्ड पीस की कामना। कोई तुरंत रिएक्ट करता है, पीस नहीं, ये खुला खतरा है। इस सब के पीछे का सोर्स मिल गया है। सब कुछ एक ही इंसान की तरफ पॉइंट करता है, फन बॉय। चलो इंपीरियल कैपिटल और उस फायरबॉल को डिस्ट्रॉय करो। दूसरी तरफ एम्प्रेस का वर्ल्ड फिर से डेंजर में। ये बीस्ट्स डायरेक्टली विंडवोल सोलर रॉड पे अटैक कर रहे हैं। योर मैजेस्टी, फूड सप्लाई कट हो गई है। अगर ये वॉर चलता रहा तो श्वान नेशन के लोग खत्म हो जाएंगे। एम्प्रेस के चेहरे पर पहली बार सच्चा टेंशन दिखता है। विंड किंग वीक हो सकता है, पर उसका वर्ल्ड शायद मेरे लोगों को बचा सकता है। वो धीरे से बोलती है, विंड किंग मुझे बचाओ। अर्थ पर वेपन रेडी हो चुका था, स्वॉर्ड आर कैनन फाइनली सक्सेसफुल। इसका क्रेडिट मिस्टर फन और चिंग याओ दोनों को जाता है। एम्प्रेस को भी चिंग याओ का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वैसे चिंग याओ वहां ठीक तो है। नेक्स्ट मोमेंट कनेक्शन ओपन होता है। ब्रदर फैंग, ये क्या हाल हो गया तुम्हारा? इतने इंजर्ड क्यों हो? चिंग याओ मुश्किल से बोलता है, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। डीमन रेस उस सोलर ऑर्ब के पीछे पड़ गई है जो तुमने दिया था, उसे फिर से डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं अब अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। रूम में सब सीरियस हो गए। ब्रदर फैंग, क्या तुम्हारे वर्ल्ड में कोई ऐसा तरीका है जिससे नॉर्मल लोग भी डीमन बीस्ट्स को मार सकें? अर्थ के साइंटिस्ट्स एक दूसरे को देखते हैं। इसके हिसाब से ये छोटी प्रॉब्लम है। किसी ने धीरे से बोला, ये तो फेरी टेल लग रहा है। पर लड़का अंदर ही अंदर डिसाइड करता है, मैं इसे डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। वो कॉन्फिडेंस से बोलता है, ऑफ कोर्स है, मैं कौन हूं तुम्हारे लिए? अगर तुम चाहो मैं तुम्हारे लिए तारे और चांद भी ले आऊंगा। चिंग याओ की आंखों में होप वापस आ जाती है। मुझे पता था विंड वी सबसे केपेबल है। फिर वो तुरंत बोलता है, तो फिर मैं भी सिर्फ बातें नहीं करूंगा। अचानक स्क्रीन के थ्रू कुछ चीजें ट्रांसफर होती हैं। ये लो, कुछ डीमन बीस्ट्स। लैब में सब शॉक। ये क्या है? पॉजिटिव एनर्जी इतनी हाई, सेल वाइटैलिटी ह्यूमन से 10,000 गुना ज्यादा। किसी ने इसका एक बाइट लिया तो 200 साल तक जी सकता है। इसकी हाइट से बनाया हुआ वेपन बैटलफील्ड पे डोमिनेट करेगा। सब एक्साइटेड हो जाते हैं। सर, इसे यूज करके हम कुछ बड़ा बना सकते हैं। एक साइंटिस्ट तुरंत प्लान बनाता है। ताइवान विल्डरनेस हेवन के स्पिरिचुअल सर्किट को बेस बना देते हैं। इस बीस्ट मटेरियल को आर्मर के लिए यूज करते हैं। चिप्स को ब्रेन बना देते हैं, स्नैक्स को एनर्जी सोर्स। फिर एक बायो स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सोस्केलेटन सूट बनाते हैं। दूसरा साइंटिस्ट ऐड करता है, इसकी डिफेंस नैसन सोल लेवल बीस्ट्स जैसी होगी और आर्टिलरी के साथ बेसिकली इनविंसिबल। रूम में डिसीजन हो जाता है, चाहे नेशनल ट्रेजरी खाली हो जाए, ये सूट बनाना ही होगा। दूसरी तरफ एम्प्रेस के कोर्ट में टेंशन पीक पे। एक एडवाइजर गुस्से से बोलता है, योर मैजेस्टी, आप गलती कर रही हैं। वो फन सिर्फ एक लोअर वर्ल्ड का मॉडल है, ना कल्टीवेशन ना बैकग्राउंड, बस कुछ अजीब ट्रिक्स जानता है। आप पूरी श्वान नेशन की डेस्टिनी उस पर दाव पे लगा रही हैं। दूसरा भी सपोर्ट करता है, डीमन रेस फुल स्केल इन्वेजन कर रही है। आप स्ट्रॉन्ग अलायंस सोचने के बजाय एक नॉर्मल इंसान के साथ इन्वॉल्व हो रही हैं। ये प्रायोरिटीज बिल्कुल गलत हैं। कोर्ट में मरमर शुरू हो जाता है। तभी एम्प्रेस खड़ी होती है। उसकी आवाज ठंडी पर फुल अथॉरिटी से भरी, तुम लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हो। पॉलिटिक्स, फैक्शंस, प्लॉटिंग,
जब डीमन आर्मी दरवाजे पे खड़ी है, तुम फाइट के बारे में नहीं, स्कीम्स के बारे में सोच रहे हो। सब चुप। वो सीधा डिक्लेयर करती है, जो भी मेरे लोगों पर डाउट करेगा मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आता है। मैं बिलीव करती हूं सिर्फ 3 दिन में विंड-वी इस सीज क्राइसिस को खत्म कर देगा। इधर अर्थ पर अभी 2 दिन भी नहीं हुए और तुमने ऑलरेडी प्रोटोटाइप बना दिया। लड़का हल्का सा मुस्कुरा के बस ब्लूप्रिंट दिया था, तुम लोगों की स्पीड ही नेक्स्ट लेवल है। साइंटिस्ट्स हंसते हुए, हम स्लो लगते हैं क्या? 2 दिन और 2 रात बिना रुके टॉप फैक्ट्रीज चलाई हैं। सब तुम्हारे लिए बनाया है। टोटल 50 यूनिट्स रेडी हैं। 30 तुरंत ग्राउंड पे भेज देते हैं इमरजेंसी के लिए और 20 हम अपने पास रखेंगे टेक अपग्रेड के लिए। एक और बोलता है, कल ग्लोबल डिफेंस एक्सपो है, परफेक्ट चांस है दुनिया को अपनी पावर दिखाने का। पर लड़का सीरियस हो जाता है, एक्सपो बाद में, पहले मेरी वायु को हैंडल करना है। लेट हो गए तो वो किसी और डायमेंशन में चली जाएगी। टेलीपोर्टेशन एरे एक्टिवेट करो। टारगेट क्रॉस डायमेंशनल कनेक्शन। सब डिवाइसेस होलोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए रेडी करो। सिस्टम एक्टिवेट होता है। 12 स्पेशल आर्टिफैक्ट्स रेडी हैं जो नॉर्मल लोगों की कॉम्बैट पावर को बूस्ट करेंगे। ये सब सुप्रीम आर्केन डेसोलेशन टेक्निक के सर्किट्स के साथ इंटीग्रेटेड है। हर एक आर्टिफैक्ट के अंदर एक पीक ग्रेड एलेक्सर का पावर है। बस थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करो और पूरे दिन के लिए नासिन सोल लेवल की पावर मिल जाएगी। अगर सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया तो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल अटैक। कनेक्शन ओपन होता है। स्क्रीन के उस पार एम्प्रेस की आवाज हल्की सी नरम, फनलैंग, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूं, मेरी हड्डियां तक अजीब सा फील हो रहा है। लड़का तुरंत फोकस करता है। फोकस करो, अभी काम इंपॉर्टेंट है। मेरे पास 50 डिवाइसेस हैं, 30 तुम्हें भेज रहा हूं, बाकी 20 में इमरजेंसी के लिए रखूंगा। दूसरी तरफ से खुशी भरी आवाज, गुड, अब हम स्ट्रांग पोजीशन में हैं। बैटलफील्ड की तरफ, क्या बस इतनी ही आर्मी है चिंगयाओ के पास? क्या लगता है डीमन एम्परर उसका सर तोड़ के वाइन कप बनाएगा? तभी आसमान से कुछ गिरता है। ये क्या है? कोई लोहे का पपेट? अर्थ पर कोई प्राउडली बोलता है, ये लोंगो का लेटेस्ट मैक है, एयरक्राफ्ट कैरियर को पंच कर सकता है, सैटेलाइट को किक। पर डेंजर खत्म नहीं हुआ था। एनिमी साइड पे ऑर्डर मिलता है, किसी भी हाल में उस फन को पकड़ो। उसके दिमाग में जो है वो सिर्फ ईगल जनरल का होगा। टारगेट लॉक हो चुका है, बस ऑर्डर का वेट है। नेट क्लोज करो। अर्थ पर एक आदमी आके बोलता है, मिस्टर थी, प्राइवेट बात करनी है। लड़का कंफ्यूज, इंश्योरेंस या क्रेडिट कार्ड बेचने आए हो क्या? पर अचानक गन पॉइंट हो जाता है। हिलो मत, बॉस ने कॉफी पे बुलाया है। सीधा सीधा मैक टेक्नोलॉजी दे दो और हमारे साथ चलो। ग्रीन कार्ड, डॉलर्स, ब्यूटीफुल लाइफ सब मिलेगा, वरना तुम गायब हो जाओगे। लड़का गुस्से में, पागल हो क्या? अगर मैं गायब हो गया तो मेरी पार्टनर मुझे कांटेक्ट नहीं कर पाएगी। वो सच में यहां आ जाएगी और पूरी ब्लू स्टार डिस्ट्रॉय कर देगी। वो लोग हंसने लगते हैं। सीरियसली? और क्या बोलेगा? वो आएगी और यूनिवर्स रूल करेगी। क्लासिक डिल्यूजन, पक्का पागल है। पर कोई बात नहीं, जब तक दिमाग काम कर रहा है। चलो इसे सुला देते हैं। लड़का को जबरदस्ती ले जाया जाता है। ईगल जनरल के पास ले चलो, इसका ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरी तरफ, सर, उसका सिग्नल अचानक गायब हो गया। समझते हो इसका मतलब क्या है? क्या मतलब? दुनिया का एंड। रूम में साइलेंस, फिर तुरंत एक्शन। रिपोर्ट, एक एक्सटर्नल कांटेक्ट पकड़ा गया है। उसने कन्फेस किया, ये जॉइंट ऑपरेशन है ईगल जनरल और ईस्ट कैंप का। सी रूट से ले जा रहे हैं। ऑर्डर तुरंत आता है, नेवी को बोलो पूरा समुंदर ब्लॉक करो। एयरफोर्स, इमीडिएटली टेक ऑफ, किसी भी हाल में उसे वापस लाओ। वेस्ट थाई फ्लीट ने ऑर्डर रिसीव कर लिया। डेक क्लियर करो, कैरियर एयरक्राफ्ट लॉन्च करो, रिकॉनेसेंस शुरू। कमांड आता है, चाहे पूरा समुंदर उलटना पड़े पर अपने आदमी को वापस लाना ही होगा, और जो स्पाइस हैं वहीं पे खत्म कर दो, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। दूसरी तरफ एम्प्रेस के बैटलफील्ड में सिचुएशन पलट चुकी थी। योर मैजेस्टी, बड़ी जीत। डीमन रेस के 3 में से 2 नासन सोल लेवल डीमन किंग्स मार दिए गए, सिर्फ एक भाग पाया। यूनिकॉर्न डीमन किंग भाग के अबिस में गिर गया। एम्प्रेस सीधा ऑर्डर देती है, अनाउंसमेंट करो, ये 30 आयरन किलिंग मशीन्स ले जाओ और सीधा अटैक पुश करो।
मैं चाहती हूं डीमन टेरिटरी एक वेस्टलैंड बन जाए। सब बॉर्डर मिनिस्टर्स को बुलाओ, तुरंत इंपीरियल कैपिटल में मीटिंग होगी। रॉयल कोर्ट में सब जमा होते हैं। वेलकम बैक योर मैजेस्टी, लॉन्ग लिव द नेशन। एम्प्रेस अंदर ही अंदर इरिटेट हो जाती है। लॉन्ग लिव नेशन, ये सब विंडवॉल की वजह से पॉसिबल हुआ है। अगर उसने टाइम पे मैक्स नहीं भेजे होते तो सब खत्म हो चुका होता। फिर एक मिनिस्टर रिपोर्ट देता है, बैटलफील्ड से बहुत सारे डीमन पिल्स और फ्लैश मिले हैं, ये डेंजरस चीजें हैं, इन्हें डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दीजिए। एम्प्रेस सीधा बोलती है, डिस्ट्रॉय क्यों, सब पैक करो, मुझे चाहिए। सब शॉक, वो मन ही मन खुश, विंडवॉल मुझे देख के जरूर प्रेज करेगा, अभी कॉल करके गुड न्यूज बताती हूं। इधर अर्थ पर केओस पीक पे। विंडवॉल कॉल रिसीव करो, फन को फुल फोर्स से सर्च करो, सब आइलैंड चेन्स ब्लॉक करो। लोकेशन मिल गया क्या? सर सिग्नल ट्रैक हो गया, अबैंडन्ड कंटेनर पोर्ट ईस्ट कोस्ट पे। कमांड तुरंत, इंटरसेप्टर्स भेजो, कोई रहम नहीं, फन को वापस लाओ। फ्रंटलाइन को बोलो कोई भी रास्ता रोके, चाहे कौन भी हो, उड़ा दो सबको। दूसरी तरफ एम्प्रेस का पेशेंस टूट रहा था। फनलैंग कॉल क्यों नहीं उठा रहा? उसकी आंखों में गुस्सा भरने लगता है। किसने हिम्मत की मेरे इंसान को हाथ लगाने की? मैं खुद आ रही हूं। अगर किसी ने उससे नुकसान पहुंचाया तो मैं ब्लू स्टार के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दूंगी, कोई भी बच नहीं पाएगा। अर्थ पर डिजास्टर सिग्नल्स, कैप्टन गामा रीडिंग्स ऑफ द चार्ट जा रहे हैं, नंबर्स अभी भी बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड ट्रेमर्स डिटेक्ट हो रहे हैं। पैसिफिक के लिए सुनामी वार्निंग, हाई एनर्जी स्पिरिचुअल फोर्स एटमॉस्फेयर के बाहर से फोर्सफुली एंटर कर रही है, ये अनाहिलेशन का साइन है। एक ऑफिसर पैनिक में, डैम वो पागल एम्प्रेस आ रही है। उधर जहां फन को बंदी बनाया गया है, लड़का ठंडी आवाज में बोलता है, तुम्हें फील हो रहा है ना, ये ट्रेमर्स, ये साइन है, मेरी पार्टनर ऑलरेडी आ रही है। अगर मैंने जल्दी रिप्लाई नहीं किया तो तुम लोगों को मेरी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा नामो निशान ही नहीं बचेगा। पर किडनैपर्स हंसने लगते हैं, ओवर एक्टिंग बंद करो, ये बस छोटा सा अर्थक्वेक है, नॉर्मल बात है। दुनिया डिस्ट्रॉय करेगी, भगवान भी ऐसा क्लेम नहीं करता, पागल कहीं का। तभी जमीन जोर से हिलती है, आसमान का रंग बदलने लगता है। एक आदमी घबरा के चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है? दूसरा धीरे से बोलता है, अब देर हो चुकी है। वो सच में गुस्सा हो गई है। ड्रैगन पैलेस रेस्क्यू टीम अगर टाइम पे नहीं आई तो उसकी स्वॉर्ड एनर्जी पहले आ जाएगी। किडनैपर्स इरिटेट हो जाते हैं, चुप कर, एक और वर्ड बोला तो पहले इसे इंजेक्ट करो फिर निकलते हैं। तभी बाहर से आवाज आती है, कौन है वहां? वाटर मीटर चेक करने आए हैं। अंदर वाले कंफ्यूज, वाटर मीटर? नेक्स्ट सेकंड गोलियां चल पड़ती हैं, शूट देम फुल ऑफ होल्स। गोलियों की आवाज गूंज उठती है, लेट गो, लेट गो। एक आदमी शॉक में, वो टिग्रिस है क्या? रुको, नहीं, एम्प्रेस खुद तो नहीं आ गई। दूसरा पैनिक में, अभी भी समझा सकते हैं क्या? शायद अभी भी चांस हो। तभी सिस्टम वार्निंग, अलर्ट, एंजाइटी लेवल 100% क्रॉस, एंड चैनल एक्टिवेट हो रहा है, गेम ओवर। क्या इस बार हम सच में खत्म हो गए? स्पेस के बाहर अब मैसिव ब्लैक होल डिटेक्ट हुआ है, ग्रेविटेशनल वेव्स अब नॉर्मल हैं, कुछ वॉइड को चीर के आ रहा है। इधर लड़का डेस्परेट, आंसर करो, कॉल उठाओ प्लीज, बार बार कॉल करो। गुस्से में बोलता है, अगर ब्लू स्टार डिस्ट्रॉय हो गया ना तो मैं मरने के बाद भी तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, सबसे पहले उनको खत्म करूंगा। दूसरी तरफ एम्प्रेस का रेज पीक पर, विंडवॉल कॉल क्यों नहीं उठा रहा? किसने हिम्मत की उसे बंदी बनाने की? मैं अभी आ रही हूं, इस प्लैनेट को तोड़ के रिफाइन कर दूंगी, सिर्फ तुम्हारा गुस्सा निकालने के लिए। तभी लड़का जल्दी से सिचुएशन संभालता है, डियर वाइफ काम डाउन, देखो वो लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, जस्टिस हो चुकी है। दूसरे लोग तुरंत हाँ मिलाते हैं, हाँ हाँ योर मैजेस्टी, उन 2 गद्दारों को हमने खत्म कर दिया, फोंग बिल्कुल सेफ है। एम्प्रेस थोड़ी रुकती है, पर फिर भी डेंजरस। डेड हो गए फिर भी ठीक नहीं है, मेरे बिना हमेशा कोई ना कोई विंडवॉल को बुली करेगा, मुझे खुद आना पड़ेगा, तभी चैन मिलेगा। सब लोग घबरा जाते हैं, जल्दी कुछ सोचो, वो सच में आ रही है। लड़का तुरंत एक नया प्लान बनाता है, मत आओ, वो एक्चुअली यहां शादी की बात हो रही है, मेरी शादी, वो मेरा भाई है, पेरेंट्स के ऑर्डर से आया है शादी डिस्कस करने, तुम जानती हो उम्र हो रही है, जल्दी करनी पड़ेगी। एम्प्रेस का टोन तुरंत सॉफ्ट, ओ शादी की बात है, तब तो मैं जल्दी आ गई, अगर मैं तुम्हारे भाई से शादी करूं तो हम फैमिली बन जाएंगे, मैं भी चाहती हूं ये जल्दी हो। फिर थोड़ी मिस्चीवियस, पर विंडवॉल अभी बहुत वीक है, थोड़ा एक्साइट होगा तो टूट जाएगा, मैं तो बहुत सारे छोटे प्रिंसेस चाहूंगी। लड़का ऑकवर्ड, हाँ मैं वीक हूं, रिकवरी चाहिए, तो प्लीज अभी मत आओ,
हमारे यहाँ रूल है, शादी से पहले कपल नहीं मिलते। एम्प्रेस मान जाती है। ठीक है, मैं तुम्हारी फैमिली रूल्स फॉलो करूंगी। वैसे डीमन इन्वेजन का क्या हुआ? वो कामली रिपोर्ट देता है। डीमन एम्परर हार गया, भाग गया, 3 में से 1 बच गया। थोड़ी रिग्रेट, काश तीनों को खत्म कर देती, पर यह जीत सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई। तुमने जो सन दिया उसने मॉन्स्टर्स को अंधा कर दिया। फिर सडनली सीरियस, मैं रूलर हूं, मैं डीमन एम्परर को छोड़ नहीं सकती। मैं अभी जा रही हूं उन्हें फिनिश करने। लड़का लाइटली स्कोल्ड्स, तुमने लोगों को छोड़ के यहां आना इररिस्पॉन्सिबल था। मेरे पेरेंट्स ड्यूटी को सबसे ऊपर रखते हैं। तुरंत सीधी, मैं इररिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, अभी जाके उन्हें फिनिश करती हूं, फिर सब ठीक होगा। जाते जाते वो बोलती है, वैसे इस बार का लूट बहुत बड़ा है। तुम्हारे लिए डीमन पिल्स चेक करवाए हैं, उन्हें ग्राइंड करके सप्लीमेंट्स बना दिया है, बहुत नरिशिंग है, और नए टेक्निक्स भी मिले हैं। प्रैक्टिस करना, हेल्दी रहोगे। फिर टीजिंग टोन, जब तुम ठीक हो जाओगे तब हम अपनी शादी कंप्लीट करेंगे। कॉल कट। रूम में सब लोग फ्रीज। फिर एक बंदा धीरे से, काम हो गया? लड़का थोड़ा थक के मुस्कुराता है। रूम में सब चुप। फिर लड़का धीरे से, यस इट वर्कड। डैम, क्या ये अल्टीमेट तरीका है किसी पावरफुल वाइफ पे डिपेंड रहने का? एक ऑफिसर आके बोलता है, गुड न्यूज और बैड न्यूज दोनों है। कंट्री ने इस बार ह्यूज प्रॉफिट कमाया, पर अब तुम टॉप लेवल प्रोटेक्शन में हो। 24/7 सर्वेलेंस, 1 सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। लड़का शॉक, मतलब मैं फ्री नहीं हूं अब? तुम्हारी सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे जो डीमन पिल्स लाए हो उन्हें हाथ भी मत लगाना, उनकी एनर्जी डेंसिटी एनरिच यूरेनियम से भी ज्यादा है। अगर नॉर्मल आदमी 1 बाइट ले ले तो वहीं पे एक्सप्लोड हो जाएगा। 1 पिल इज इक्वल टू टैक्टिकल न्यूक लेवल पॉपुलेशन पावर। ये हंड्रेड्स ऑफ पिल्स पूरा आइलैंड 3 बार उड़ा सकते हैं। सीधा पीछे हट जाता है। हेल्थ इंप्रूव करेगा बोला था, ये तो सीधा मुझे उड़ा देगा। रिलैक्स, और भी तरीके हैं। हमने डीमन टेक्निक्स डिकोड कर ली हैं। तुम्हें जीन पॉड में डालेंगे, तुम्हारी बॉडी 300 गुना स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। बिना सोचे, बस जल्दी करो। एम्प्रेस आने से पहले मुझे अपग्रेड कर दो, वरना मैं ही ब्लास्ट हो जाऊंगा। दूसरी तरफ एनिमीज पैनिक मोड में। सब एजेंट्स मर गए, कुछ भी नहीं कर पाए। ये लॉन्गो की डायरेक्ट वार्निंग है। एक जनरल गुस्से में, हम फाइट करेंगे, ईस्ट कैंप रेडी है, बस ईगल जनरल फायर पावर दे। फाइट किससे करोगे? सिर्फ उस एक इंसान के आने से अर्थ ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया था। कि बच गए? तुम लोग अपनी कंट्री को समुद्र में डुबाना चाहते हो क्या? रूम में साइलेंस। फिर धीरे से, तो क्या करें? क्या हम सिर्फ देखते रहें? एक डेंजरस प्लान बनता है। सीधा फाइट नहीं कर सकते, पर लॉन्गो को डिस्टर्ब कर सकते हैं। हम ईस्ट वाले सब सैक्रिफाइस देने को रेडी हैं। 100 लोग रोज मरने पड़े तब भी मान जाएंगे। 10,000, 1 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ता। रूम में ठंडी खामोशी। फिर एक आवाज, बहुत अच्छा, मैंने अपना ट्रम्प कार्ड डेकेड से छुपा के रखा है, अब उसे करने का वक्त आ गया है। उधर एम्प्रेस के किंगडम में सेलिब्रेशन चल रहा था। योर मैजेस्टी महान है। 30 नासन सोल लेवल मैक्स के साथ डीमन क्लैन का डर पक्का है। किसने कहा था आपका पार्टनर रिलायबल नहीं है? वो तो दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टिफिसर निकला। एम्प्रेस थोड़ी इरिटेटेड, कौन था जो मुझे एक बुढ़े कल्टिवेटर से शादी करने को बोल रहा था? मेरा आदमी चाहे मॉर्टल हो, उन सब से 10,000 गुना बेटर है। मिनिस्टर्स थोड़ा पॉलिटिकल एंगल लाते हैं, पर योर मैजेस्टी वो दूसरे वर्ल्ड से है। शादी कब होगी? नेशन को हेयर चाहिए, या फिर कोई और वर्ल्ड की लड़की उसे ले गई तो? एम्प्रेस की आंखें ठंडी पर डेंजरस। फन मेरा है, मैं खुद प्रोटेक्ट करूंगी। डॉक्टर यी को बुलाओ, चाहे जितनी पावरफुल मेडिसिन लगे, उसका बॉडी टॉप कंडीशन में लाओ अभी। दूसरी तरफ डीमन साइड पैनिक। वो आर्टिफैक्ट मॉर्टल्स को भी नासन सोल लेवल पावर दे रहा है। 30 मैक्स, ये इम्पॉसिबल है। डीमन एम्परर रिट्रीट करते हैं, पर जवाब आता है, रिट्रीट कहां? तभी हवा हैवी हो जाती है। वो एम्प्रेस यहां आ गई, जल्दी बैकअप बुलाओ, ये पूरा कंट्री खत्म हो जाएगा। तभी एक नई आवाज, मैं लड़ने नहीं आई। सब शॉक, तो फिर क्यों आई हो? वो धीरे से बोलती है, मैंने सुना है तुम लोग ऐसे ट्रेजर्स बना सकते हो जो मॉर्टल्स को नासन सोल लेवल तक ले जाते हैं। क्या ये सच है? वो आगे बढ़ती है, मैं 500 साल से स्टक हूं, मुझे एक ऐसा ट्रेजर चाहिए। फिर हल्की सी मुस्कान, वैसे इतना पावरफुल आदमी ची चाओ जैसे सिर्फ फाइट करने वाले के पास वेस्ट हो रहा है। उसे अपना कॉन्सॉर्ट बना लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
सब स्टंड। तुम स्वांग वो की एम्प्रेस का आदमी चुराना चाहती हो? वो बिना डरे मुस्कुरा के, क्यों नहीं, ये एंगेजमेंट अब मेरा है। इधर अर्थ पर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट, साइंटिस्ट एक्साइटेड, मॉन्स्टर, प्योर मॉन्स्टर, पावर 30x बूस्ट हो चुका है। थोड़े और सेशंस और तुम अपने हाथों से टैंक्स तोड़ दोगे। दूसरा साइंटिस्ट टीज करता है, अब कम से कम वीक तो नहीं हो। अगर शादी वाली रात का टॉपिक आया तो इस बार 3 मिनट तक तो टिक जाओगे। तभी सिस्टम अलर्ट, एम्प्रेस चीचिंगा का एंजाइटी लेवल फिर से स्पाइक कर रहा है, मूड रैपिडली गिर रहा है। लड़का इरिटेट, अब क्या हो गया, अभी तो मैं स्ट्रांग हुआ हूं। रिप्लाई आता है, वो फिर से क्रॉसओवर करने वाली है, किसी को मारने। सीधा सॉल्यूशन देता है, सिंपल, उसे स्नैक्स चाहिए होंगे। 300 केसेस सोडा और स्पाइसी स्ट्रिप्स भेजो, जल्दी वीडियो कॉल लगाओ। कॉल कनेक्ट होता है। उधर पैनिक रिपोर्ट, योर मैजेस्टी, फीनिक्स सर्पेंट डीमन एम्परर अफवाह फैला रहा है कि आपने अपने लुक्स यूज करके उस मिस्टीरियस आर्टिफिसर को सिड्यूस किया, और यांग कंट्री की एम्प्रेस भी आ रही हैं विजिट के नाम पे, पर क्लियरली आपका आदमी चुराने। एम्प्रेस का गुस्सा, अगर वो आई तो वापस नहीं जाएगी। तभी लड़का एंट्री लेता है, हे हबी आ गया, लेट हो गया, मिस किया मुझे। थोड़ा ऑकवर्ड कॉफ, देखो क्या लाया हूं, 300 केसेस सोडा, पूरा साल के लिए इनफ। एम्प्रेस इंस्टेंटली सॉफ्ट, हबी, बुरी औरतें मुझे बुली कर रही हैं, कह रही हैं तुम्हें चुरा लेंगी, पर मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, जिंदा भी और मरने के बाद भी। कोई और मुझे टच नहीं कर सकता। लड़का स्माइल करता है, गुड, कॉन्शियंस तो है तुम में। फिर फ्लेक्स करता है, लुक, एब्स आ गए, इस बार काफी स्ट्रांग हूं। एम्प्रेस उसे स्कैन करती है, थोड़ा बेटर हो, पर अभी भी वीक हो, की रिफाइनिंग स्टेज से ऊपर नहीं हो। साय, इस स्ट्रेंथ पे तो तुम मेरा बेबी हैंडल नहीं कर पाओगे, तुम्हें और स्ट्रांग बनना पड़ेगा। लड़का थोड़ा एम्बैरेस्ड, टाइम दो, मैं इंप्रूव कर रहा हूं। फिर एम्प्रेस सीरियस हो जाती है, एक और प्रॉब्लम है, 2 टिग्रिस अपनी एलीट आर्मी के साथ आ रहे हैं, हमारे सोल्जर्स वीक हैं, मोस्टली की रिफाइनिंग लेवल, कुछ तो नॉर्मल मॉर्टल्स हैं। मुझे डर है बैंक्वेट में तुम्हारी इंसर्ट ना हो जाए, क्या तुम उन्हें थोड़ा स्ट्रांग बना सकते हो? लड़का कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ, नो प्रॉब्लम, बस वेट करो, तुम्हें फेस भी सेव करना है और स्ट्रेंथ भी दिखानी है, मैं कब से इस मोमेंट के लिए रेडी हूं। अगला सीन, इंडस्ट्रियलाइज्ड कल्टीवेशन का डेमो। यह है एकेडमी का लेटेस्ट इन्वेंशन, क्वांटम रेजोनेंस मसाज चेयर। बस इस पे बैठो और तुम्हारे मेरिडियंस एक्सपैंड हो जाएंगे, बॉडी ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन होगी। फिर वो दूसरा आइटम देता है, ये स्पेशल एसेंस है, हंड्रेड्स ऑफ ईविल कल्टिवेटर्स से रिफाइन किया गया, कंप्रेस्ड बिस्किट्स के साथ कंबाइन करके बनाया गया सुप्रीम ब्रेज्ड बीफ नूडल्स। एक बाइट और नॉर्मल इंसान भी सुपर ह्यूमन बन जाता है। ऑर्डर तुरंत, सब एम्प्रेस को भेजो, इसे कहते हैं ड्रैगन नेशन शॉक। कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोगों को दिखाओ इंडस्ट्रियल पावर क्या होती है। पैलेस में सब शॉक्ड, ये क्या है, इतना हाइप क्यों है? एम्प्रेस प्राउडली, ये मेरे हस्बैंड का गिफ्ट है, सब लोग बैठो और अपनी बॉडी एनहांस करो। एक सोल्जर बैठता है, ये फीलिंग अमेजिंग है, मुझे लग रहा है मैं ड्रैगन को भी हाथ से मार सकता हूं। चिंग्याओ, सुना है तुमने एक प्रिटी बॉय से शादी की है, मैं देखना चाहती हूं, क्या खास है उसमें? चिंग्याओ स्माइल करती है, परफेक्ट टाइमिंग, ऑल ट्रूप्स फॉर्मेशन, उन्हें दिखाओ असली सरप्राइज। इम्पॉसिबल, तुम्हारे पास इतने स्ट्रॉन्ग बॉडी कल्टिवेटर्स कैसे? 3 एम्पायर्स का ट्रेजरी खाली कर दो तब भी ऐसी आर्मी नहीं बन सकती। तुमने अपनी सोल डीमन पाथ को बेच दी क्या? चिंग्याओ कामली, शैलो सोच, ये सब मेरे हस्बैंड का काम है। फिर बैंक्वेट स्टार्ट, सबको इनवाइट करो, रॉयल फीस्ट रेडी है। गेस्ट चेयर ट्राई करते हैं, ये क्या डिवाइस है, एक्यूपंक्चर पॉइंट्स परफेक्टली हिट कर रहा है, बॉडी में इलेक्ट्रिक जैसा फील आ रहा है। एम्प्रेस स्माइल, इसका नाम है केयर फ्री चेयर, मेरे हस्बैंड का इन्वेंशन। सब इम्प्रेस्ड, ये तो मेरे पैलेस के मिलेनियम आइस बेड से भी 100x बेटर है, इसे स्पिरिचुअल एनर्जी भी नहीं चाहिए। फिर खाना सर्व होता है, ये रेड मीट इतनी डिमोनिक एनर्जी, मेरा बॉटलनेक लूजन हो गया। एक्सप्लेनेशन, ये डीमन कोर से बना जेड एलिक्सर है, एक बोल 100 साल की ट्रेनिंग। सब स्टंड, चिंग्याओ तुम्हारा हस्बैंड है कौन, वो अभी कहाँ है? एक राइवल एम्प्रेस ब्लश करके, मुझे साइड वाइफ बनना भी मंजूर है, बस एक बार मिलवा दो।
चिंगयाओ इंस्टेंटली पोजेसिव, मेरा आदमी चुराओगी? ड्रीम ऑन, वो सिक्लूजन में है, किसी से नहीं मिल रहा। फिर फाइनल फ्लैक्स, अब तुम्हें कुछ और दिखाती हूं। ये है इल्यूजन मिरर, मेरे हस्बैंड का क्रिएशन। ये दुनिया के वंडर्स दिखाता है। पावर डिफरेंस क्लियर हो चुका था। ये डीमन लॉर्ड बहुत ओवर पावर्ड लग रहा है, पर अब प्रॉब्लम और बड़ी है। वो बोल रहा है मेरे पेरेंट्स से मिलना चाहता है, पर मैं तो ऑर्फन हूं, पेरेंट्स कहां से लाऊं? एक दोस्त कामली बोलता है, पैनिक मत कर, एकेडमी में इतने सारे ओल्ड प्रोफेसर्स हैं, किसी को भी पेरेंट्स बना देते हैं। लड़का थोड़ा डाउटफुल, ये काम करेगा? पर रियल प्रॉब्लम कुछ और ही था। मिस्टर येई, असली इशू पेरेंट्स नहीं है। डेटा दिखा रहा है एम्प्रेस का एंजाइटी कम नहीं, बढ़ रहा है। मैंने इतने गिफ्ट्स भेजे, फिर भी क्यों? सिस्टम एक्सप्लेन करता है। सिचुएशन समझो, पहले डीमन क्वीन, फिर फॉरेन एम्प्रेस। अब उसे लग रहा है कोई तुम्हें चुरा लेगा। वो हाई अलर्ट पे है। उसे लगता है तुम्हारे आसपास कोई विक्सन है। तो मुझे क्या करना चाहिए? वो एक चीज का वेट कर रही है, पब्लिक क्लेम। तुम्हें सबके सामने दिखाना होगा कि तुम सिर्फ उसके हो। अफेक्शन ओपनली शो करो। ठीक है, अब फुल ड्रामा करते हैं। सब लोग चुप रहो, शो शुरू होने वाला है। उधर पैलेस में, चिंगयाओ, क्या तुम्हारा हस्बैंड वैसे ही पावरफुल है जैसे तुम बोलती हो? एम्प्रेस प्राउडली, मेरा हस्बैंड ऑर्डिनरी नहीं है। उसके बनाए वेपन से मॉर्टल भी नैसन सोल को मार सकता है। सब डिसबिलीव, ये तो इम्पॉसिबल है। तभी स्क्रीन ब्लिंक करता है, लड़का एंट्री। वाइफी, मिस किया मुझे? सेक्लूजन बोरिंग है, तुम्हारे बिना कल्टीवेशन भी नहीं होता। एम्प्रेस थोड़ी एम्बैरेस्ड, क्या बकवास कर रहे हो, यहां गेस्ट्स हैं। लड़का और बोल्ड, दुनिया मेरी नजर में हो सकती है, पर मेरी आंखों में सिर्फ तुम हो। क्या तुम्हें डर है कोई मुझे चुरा लेगा? या तुम सोच रही हो मैं किसी और के साथ हूं? मैं एम्प्रेस हूं, कोई हिम्मत करेगा मेरा आदमी चुराने की? लड़का सॉफ्टली, मुझे बस ये कहना है, तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं। मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। सब स्टंड, राइवल एम्प्रेस जेलस, ये बंदा इतना स्मूथ कैसे है? आज तुमने दिल खुश कर दिया, इसलिए एक स्पेशल रिवॉर्ड। वो एक पावरफुल टेक्निक देती है, हेवन टेक्निक, वाइड रिफाइनमेंट पाथ। इसे कल्टीवेट करो और मुझे एम्बैरस मत करना। थैंक यू, तुम बेस्ट हो। अब मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज प्रिपेयर करूंगा। सिस्टम, जल्दी एनालाइज करो। सिचुएशन स्टेबल नहीं हुई और वर्स हो गई है। क्या? अब क्या प्रॉब्लम है? सिस्टम एक्सप्लेन, फीनिक्स डीमन क्वीन और यान एम्प्रेस तुम्हें देख के इंटरेस्ट ले रही हैं, जैसे तुम उनका टारगेट हो। रिजल्ट, जुआन एम्प्रेस के एंजाइटी 10x इंक्रीज। अब एक ही सोल्यूशन है, रिटर्न गिफ्ट, अभी तुरंत। गिफ्ट पावरफुल होना चाहिए, तुम्हारी इमेज स्ट्रांग दिखनी चाहिए, सबको शॉक कर देना चाहिए। लड़का पैनिक में, ये सब तो हद से ज्यादा हो रहा है, सीधा बताओ क्या करना है। सिस्टम काम बट डेंजरस टोन में एक्सप्लेन करता है, कोर समझो, G1 टर्टल हेवन टेक्निक इज इक्वल टू एनर्जी कंप्रेशन। फिर नेक्स्ट लेवल आइडिया ड्रॉप, हम अपनी मिनी न्यूक्लियर फ्यूजन टेक यूज करेंगे, प्लस डीमन बीस्ट फ्लैश प्लस इन्वेंट्री रिसोर्सेज इज इक्वल टू न्यूक्लियर गोल्डन कोर पिल्स। लड़का स्टंड, मतलब? सिस्टम डिटेल देता है, एक मिनी रिएक्टर को डीमन कोर के अंदर सील कर देंगे, फिर कल्टीवेशन टेक्निक गाइड करेगी। उनके हर अटैक के साथ न्यूक्लियर रेडिएशन होगा। एनिमी प्रिपेयर्ड ना हो तो बॉडी डिस्ट्रॉय, डीएनए ब्रेक, सोल वाइप आउट। कितना टाइम लगेगा? 10 आवर्स। मैं 10 पिल्स बना देता हूं। मोन्टाज फील, नेशन की पावर यूज हो रही है, साइंस प्लस कल्टीवेशन का फ्यूजन, अल्टीमेट वेपन बन रहा है। राइवल एम्प्रेस टॉन्ट करती है, लगता है तुम्हारा हस्बैंड भाग गया या किसी डीमन गर्ल के साथ बिजी है। कंट्रोल नहीं होता तो मुझे दे दो, मैं उससे सीधा कर दूंगी। मैं अपनी मॉन्स्टर नेशन का आधा हिस्सा डाउरी में दे दूंगी, बस वो मेरे लिए रोज खाना बनाए। एम्प्रेस गुस्से में, फोंग जल्दी आ जाओ वरना मेरी इज्जत खत्म। फाइनली रेडी, इंडस्ट्री प्लस कल्टीवेशन का अल्टीमेट फ्यूजन। ये नॉर्मल पिल नहीं है, मॉर्टल्स खाएंगे तो मर जाएंगे। ये लाइफ फोर्स बर्न करता है, ब्रेक थ्रू नहीं देता, लाइफ स्पैन नहीं बढ़ाता। ये सिर्फ एक चीज के लिए बना है, परफेक्ट, हमें वही चाहिए। सॉरी वाइफी, थोड़ा लेट हो गया, तुम्हारे लिए एक बड़ा गिफ्ट लाया हूं। बस एक डीमन कोर, इसमें तो कोई एनर्जी भी नहीं, बेकार लग रहा है। ये नॉर्मल कोर नहीं है, न्यूक्लियर बॉम्ब कोर पैलेट।
स्पेशल मेथड से कंप्रेस किया है। ये लोग तुरंत गोल्डन कोर स्टेज की पावर पा लेंगे और नेसेंट सोल के नीचे तो बिल्कुल इनविंसिबल हो जाएंगे। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। फेक पैलेट लग रहा है। ज्यादा से ज्यादा ये फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट वालों को बुली करेगा और गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स के लिए तो बस बुचर जैसा होगा। अगर सच में इतना पावरफुल होता तो सब लोग इतनी मेहनत करके कल्टीवेशन क्यों करते? सीधा शॉर्टकट ले लेते ना। बिलीव करो या ना करो जान, बस ये छोटी सी चीज ले लो। अगर ट्रस्ट नहीं है, किसी पर टेस्ट करके देख लो। आउटसाइडर्स को हम पर नीचा देखने का मौका मत दो। हस्बैंड, तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया के खिलाफ जा सकती हूं। सो वॉट, जब तक तुम खुश हो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। सुना तुमने? ये है मेरा आदमी। डैम, सच में मन कर रहा है इस लवी डवी कपल को मार दूं। कितना इरिटेटिंग है पर साथ ही एक्साइटिंग भी, बिल्कुल शुगर कोटेड कैनन बॉल जैसा। कौन जाने ये सब सिर्फ मीठी बातें हों, कोई ट्राई करके देखो इसे। ये गोल्डन कोर, इसे निगल लो और उनकी मैजेस्टीज को एंटरटेन करो। जी और मैजेस्टी, कितनी पावरफुल एनर्जी है। क्या ये तो सच में गोल्डन कोर है? कम से कम नेसेंट सोल लेवल की पावर फील हो रही है। ऑरा इतनी वाइल्ड है, बिल्कुल कंट्रोल के बाहर जा रही है। ये तो ऑलमोस्ट किसी भी गोल्डन कोर कल्टीवेटर को क्रश कर सकता है। मुझे लग रहा है मैं 100 गुना स्ट्रांग हो गया हूं और पावर अभी भी बढ़ रही है। मैं अकेला ही बैटलफील्ड साफ कर सकता हूं, बिल्कुल इनविंसिबल। योर मैजेस्टी, इस पिल के लिए धन्यवाद। योर मैजेस्टी, मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरे हस्बैंड का ये छोटा सा फेक पैलेट इतना पावरफुल हो सकता है। सब लोग पीछे हट जाओ। अरे मेरे हस्बैंड, सच में इतनी कैजुअली बनाई हुई चीज और इतनी डेंजरस पावर। उम्मीद है बाकी लेडीज डर न जाएं, वरना लोग सोचने लगेंगे मेरा हस्बैंड ये सब सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। फेलो कल्टीवेटर, मैं फ्लेम नेशन की एम्प्रेस हूं, मुझे भी थोड़े ये फेक पैलेट्स दे दो, मैं भी तुम्हें हस्बैंड बुलाऊंगी। फेलो कल्टीवेटर, मैं फीनिक्स सर्पेंट क्लैन की मॉन्स्टर एम्प्रेस हूं, अगर तुम मेरे दाव कंपेनियन बन जाओ तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। क्या कहते हो? मैं सेकंड वाइफ बनने को भी रेडी हूं। सब लोग दूर हो जाओ, वो सिर्फ मेरा है। लगता है सबको कंट्रोल में कर लिया। टेक्नोलॉजी ही किस्मत बदलती है। फाइनली सिचुएशन स्टेबल हो गई। ये एलियन स्पेसशिप है जो ईगल जनरल ने डिस्कवर की थी। जो छोटा शिप हमारे सामने है, इसमें लेवल 1 टेक्नोलॉजी है। सालों के एनालिसिस के बाद यह कंफर्म हुआ है कि पूरा शिप। बस बकवास बंद करो। क्या ये हमें लॉन्गो से डील करने में हेल्प करेगा? मुझे उस जीनियस साइंटिस्ट को पकड़ना है, तभी ईगल जनरल सच में रिवाइव होगा। ऑफ कोर्स करेगा, लेकिन शिप के पास एक पावरफुल एनर्जी फील्ड है। ये न्यूक्लियर बॉम्ब तक का अटैक झेल सकता है और इसके अंदर इतनी एनर्जी स्टोर है कि एक बड़े शहर को मिटा सकती है। प्रॉब्लम यह है कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। एनवॉय, लॉन्गो को हराने के लिए तुम्हें कोई भी प्राइस चुकाना पड़ेगा, सही है ना? हम पहले ही लॉन्गो में बहुत बुरे क्राइम्स कर चुके हैं। अगर वो फिर से राइज हो गए और बदला लेने आ गए तो दोंगजिंग का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। इससे बेटर है थोड़ा सा प्राइस देकर लॉन्गो को अभी डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। नहीं, प्लीज़ नहीं, ये क्या चीज़ है? मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। एक्सीलेंट, इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्गो कभी दोबारा राइज नहीं करेगा। एलियन टेक के बूस्ट के साथ हमें वॉर डिक्लेयर करने की भी जरूरत नहीं। शिप सीधा लॉन्गो में घुस सकता है और हम डायरेक्टली उस जीनियस साइंटिस्ट को किडनैप कर लेंगे। तभी अचानक सिस्टम अलर्ट देता है, कुछ तो हो रहा है। रेडार एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है। वो इतनी तेज स्पीड से आ रहा है कि सीधा एयर डिफेंस नेटवर्क को तोड़ते हुए अंदर घुस रहा है, जैसे किसी स्पेसिफिक चीज को ढूंढ रहा हो। अपर ऑफिशियल्स ने तुरंत डिसीजन ले लिया। उन्हें लगता है कि वो ऑब्जेक्ट तुम्हें ही टारगेट कर रहा है और सबसे बड़ी बात, हमारा एयर डिफेंस उसे रोक भी नहीं पा रहा। मैं सोचता हूं इतनी सारी बॉडी एनहांसमेंट्स के बाद मेरी स्ट्रेंथ फोर्ज्ड गोल्ड फिजिक्स से तो ऊपर होनी चाहिए। कम से कम हाफ स्टेप गोल्डन कोर लेवल तक तो पहुंच गया हूं। अगर मैं डायरेक्टली उस यूएफओ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करूं, क्या वो पॉसिबल होगा? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनके पास पावरफुल एनर्जी शील्ड्स हैं और उनकी फायर पावर इतनी डेंजरस है कि हर एक शिप लगभग 500 न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर अटैक कर सकता है। हम उन्हें डिस्ट्रॉय तो दूर की बात, वो एक ही शॉट में पूरा शहर मिटा सकते हैं। फिर एक आइडिया आता है, अगर मैं कुछ और यूज करूं तो? रिप्लाई मिलता है, अगर तुम हमारा लेटेस्ट मैक भी यूज कर लो तो कम से कम सर्वाइव करने का चांस रहेगा। जीत ना भी पाओ तो रिट्रीट कर सकते हो। उस मैक के अंदर कल्टीवेशन वर्ल्ड के स्पेशल एरेज लगे हुए हैं जो तुम्हारी स्ट्रेंथ को और बूस्ट कर देंगे। मैं हल्की सी स्माइल करता हूं। बस इतना काफी है। इतनी बार बॉडी को स्ट्रांग किया है पर कभी असली फाइट का मौका ही नहीं मिला। और वैसे भी अगर मेरी जान सच में खतरे में आई तो मैं डायरेक्टली अपनी वाइफ को कांटेक्ट कर सकता हूं।
मैं एक कॉन्करिंग स्पिरिट कल्टिवेटर हूं। क्या मैं टेक्नोलॉजी से कमजोर हो सकता हूं? कमांड आता है, अगर तुमने डिसाइड कर लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैक सूट पहनकर जाओ, लेकिन अगर जीत नहीं पाओ तुरंत वापस आ जाना। किसी भी डेंजर में हो हमें इमीडिएटली रिपोर्ट करना। मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूं, टेंशन मत लो, अगर नहीं जीत पाया तो भाग जाऊंगा, लेकिन इस बार मैं उन्हें दिखाऊंगा कि जो भी लोंगो को चैलेंज करेगा, चाहे कितनी भी दूर हो, उसे पनिशमेंट जरूर मिलेगा। मैक कंबाइन। दूसरी तरफ एनवॉय, ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने जो ये 3 शिप्स हैं, ये करंट दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी को क्रश करने के लिए काफी हैं। बस हमें लोंगो का यंग साइंटिस्ट कैप्चर करना है। ईगल डोमिनेशन सुप्रीमेसी हमेशा के लिए मेंटेन रहेगी और तुम डोंगजिंग के लोग हमारे साथ मिलकर दुनिया पर रूल करोगे। हाँ, जब तक डोंगजिंग हमें सफिशिएंट पॉपुलेशन देता रहेगा, तुम्हारे बेनिफिट्स फ्यूचर में गारंटीड रहेंगे। कम से कम लोंगो तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। अगर हम ग्रेट डोंगजिंग एम्पायर को रिवाइव कर सके तो हम हमेशा रेडी हैं, सब कुछ एम्परर के लिए। अचानक एक अननोन टारगेट सामने अपीयर होता है। वो इंसान जैसा लग रहा है, लेकिन आर्मर पहने हुए। शायद यही वो जीनियस साइंटिस्ट है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। लगता है शो अब स्टार्ट होने वाला है। मास्टर, इंपल्सिव मत होइए। अगर सिचुएशन कंट्रोल के बाहर हो जाए तुरंत वापस आ जाइए। लुओ का फ्यूचर सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। एक गलत डिसीजन से पूरे नेशन का रिस्क मत लीजिए। समझ गया। मैं सामने देखते हुए कहता हूं, यह स्क्रैप मेटल का ढेर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। छुपकर बैठने वाले चूहे आखिर सामने आ ही गए। तो तुम ही हो चाइना के सबसे बड़े साइंटिस्ट। ध्यान से सुनो, मैं एडमिरल मैक्स हूं। इस फ्लॉलेस टेक्नोलॉजी को देखो, ये ब्लू स्टार की किसी भी चीज से काफी आगे है। कोई भी इंसान इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर तुम अभी घुटने टेक कर ईगल जनरल के सामने सरेंडर कर दो, पैसा, औरत, पावर, हत्ता की डोंगजिंग का टेरिटरी भी, जो चाहो मिलेगा। तुम्हारे साथ कभी अनफेयर नहीं होगा। मैं ठंडी आवाज में बोलता हूं, तुम चाहते हो मैं सरेंडर कर दूं? अगर तुमने सरेंडर नहीं किया और हमसे हार गए तो ज्यादा से ज्यादा तुम एक प्रिजनर बनोगे, और तब हम तुम्हें ऐसी हालत में डाल देंगे कि तुम जीना चाहोगे पर मर नहीं पाओगे, और लोंगो वार में बर्बाद हो जाएगा। मैं हंस पड़ता हूं। कितनी फूलिश बात है। यह होता है सो कॉल्ड एडवांस सिविलाइजेशन का एटीट्यूड। ये शील्ड्स इंसान तोड़ ही नहीं सकता। चाहे लोंगो के पास कटिंग एज टेक हो, फिर भी वो ब्लू स्टार से बाहर की टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ये टर्टल शेल काफी टफ लग रहा है। लगता है थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। डायमंड रे एक्टिवेट। ओ, उन्होंने सच में एनर्जी शील्ड्स तोड़ने का तरीका निकाल लिया। सब लोग रिट्रीट करो अभी। एडमिरल मैक्स, टेस्टिंग कंप्लीट। लोंगो का मैक न्यूक्लियर फ्यूजन जनरेट कर रहा है। अंदर की एनर्जी इतनी डेंजरस है कि हमारे सिग्नल्स भी इंटरफियर हो रहे हैं। अभी के लिए हम शिप रिकवर नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। ह्यूमन टेक्नोलॉजी अभी इतनी एडवांस नहीं है। उसने न्यूक्लियर फ्यूजन को एक सिंगल मैक के अंदर कंप्रेस कर दिया। क्या वो सच में ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस है? नहीं, हम उसे लोंगो में रहने नहीं दे सकते। हमें उसे जिंदा पकड़ना ही होगा। लेकिन हमारे शिप्स डिस्ट्रॉय होने वाले हैं, फिर हम उसे पकड़ेंगे कैसे? तुम्हें लगता है तुम बस ऐसे ही निकल जाओगे? क्या तुम्हें लगता है मैं सिर्फ शो के लिए हूं? स्टे, शैटर। एडमिरल मैक्स, हाँ, अब मरने के लिए रेडी हो जाओ। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ईगल जनरल मेरे सामने घुटने टेकेगा। कितना एरोगेंट, पागलपन की हद तक एरोगेंट। तुमने ईगल जनरल को थ्रेटन कर दिया। अब तो हम खत्म हैं। लेवल 1 टेक्नोलॉजी के शिप्स उसके हाथ में खिलौने जैसे लग रहे हैं। हम कैसे जीत सकते हैं? ये इंसान है भी या कोई मॉन्स्टर? मेजर जनरल, चलो सरेंडर कर देते हैं। हम लोंगो को हरा नहीं सकते। सरेंडर हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। अगर लेवल 1 टेक फेल हो गई तो लेवल 2 टेक्नोलॉजी एक्टिवेट करो। लेकिन उसके लिए कितनी जान देनी पड़ेगी? सिर्फ लोंगो से लड़ने के लिए 30,000 लोगों की सैक्रिफाइस लगेगी। 30,000 जान? ये मुमकिन नहीं। डोंगजिंग में राइट्स हो जाएंगे। मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। याद रखो, डोंगजिंग बस ईगल जनरल का पाला हुआ कुत्ता है। मालिक बोलता है काटने को और तुम डर रहे हो। ईगल जनरल को ऐसे यूजलेस डॉग्स की जरूरत नहीं है। लेकिन वो 30,000 जिंदगियां हैं। तो क्या, सोच समझ के डिसीजन लो। डोंगजिंग ने पहले लोंगो पर अटैक किया था। अगर लोंगो बदला लेने आया तो तुम्हारा क्या होगा? समझ गया? वाह, मेरी स्ट्रेंथ सच में बहुत बढ़ गई है। मैं लगभग एक चलती फिरती न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा हो गया हूं। लेकिन कॉमरेड फोंग, एक बात बता दूं, इस बार तुम जो चाहे कर लो, मैं अलाउ कर रहा हूं, पर अगली बार शायद नहीं कर पाऊंगा। समझ गया। तुम अभी फोर्सफुली बाहर निकले हो। ऊपर वाले लोग तो डर के मारे हिल गए थे। हाँ, समझ गया। अगली बार कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। वैसे मैं एक स्पेसशिप ले आया हूं, तुम लोग उसका एनालिसिस कर सकते हो। ईगल नेशन की टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट कैसे एडवांस हो रही है? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, इसे प्रॉपरली चेक करना चाहिए। अब तुम क्या करने वाले हो? तो अब जब एम्प्रेस दुनिया डिस्ट्रॉय नहीं कर रही
और स्टारशिप इन्वेजन भी हैंडल हो गया। ब्लू स्टार सेफ है। मैं अब थोड़ा रेस्ट करने जा रहा हूं। तुम लोग स्पेसशिप एनालाइज करो, मैं थोड़ी नींद पूरी कर लेता हूं। रुको, तुम कहां जा रहे हो? अभी तुम नहीं जा सकते। ईगल जनरल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी जो एम्प्रेस है उससे डील करना है। डेटा आ गया है। वो सिर्फ तुम्हें सोने नहीं देना चाहती, बल्कि लिटरली इंटरनेट के थ्रू घुसकर तुम्हें तुरंत प्रेग्नेंट कर देना चाहती है। बस बस इतना भी मत बोलो। अगर वो सच में फिजिकल फॉर्म ले लेती तो अपने बट से ही मुझे कुचल देती। कॉमरेड फोंग, अपना एटीट्यूड थोड़ा ठीक करो। अब तुम्हारे किडनीज देश की प्रॉपर्टी हैं। अगर वो खराब भी हो गई तो हम रिपेयर कर देंगे। डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। वर्स्ट केस में हम तुम्हें नई किडनीज दे देंगे। और प्रोफाइल के हिसाब से अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं हुई तो डीमन एम्प्रेस और एंशिएंट एम्प्रेस दोनों की नजर तुम पर है। ऐसी पावरफुल औरतें जब किसी में इंटरेस्ट ले लेती हैं तो फिर कभी छोड़ती नहीं। अगर तुमने इस सिचुएशन को सही हैंडल नहीं किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। अगर तुम नहीं चाहते कि ब्लू स्टार डिस्ट्रॉय हो जाए या तुम खुद मर जाओ तो मेरी एडवाइस है, थोड़ा ज्यादा वर्कआउट करो, स्वीट टॉक भी करो। तुम्हें चिंग याओ को यह फील करवाना होगा कि सिर्फ तुम ही उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, उस पावरफुल माइंड से जो ब्लू स्टार को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तुम एक्चुअली ब्लू स्टार के फ्यूचर के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। किंग याओ, छोटी बहन, मुझे एक बार और उससे देखने दो। बताओ, क्या तुम्हारे पास अभी भी कुछ ऐसा है जो एक नॉर्मल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर को गोल्डन कोर कल्टीवेटर को क्रश करने लायक बना दे? हम अच्छी बहनें हैं ना। अपने हस्बैंड को बाहर बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है कैसे नेसेंट सोल के नीचे अनबीटेबल बने। सब लोग बाहर जाओ, अभी के अभी। तुम मेरे हस्बैंड को देखना चाहती हो? क्या तुम उसके लायक भी हो? वो वीक है, शॉक हैंडल नहीं कर पाएगा। अगर तुम दोनों लोमड़ियां उसे बेवकूफ बनाकर ले गई तो मैं किसके पास रहूंगी? क्या इतना वीक आदमी, और वो डीमन क्लैन से तुम्हें प्रोटेक्ट करता है? उसने कई डीमन किंग्स को भी मारा है। वीक? चिंग याओ, तुम सब कुछ अकेला ही रख रही हो। ध्यान रखना कहीं फट ना जाओ इतना सब अंदर रख के। उसकी आवाज सुनना भी काफी होगा। बिल्कुल नहीं, अब सब लोग निकल जाओ। हस्बैंड, तुमने मुझे डरा दिया था। वो दो पागल औरतें तुम्हें डरा नहीं देई ना? बिल्कुल नहीं, तुमने जैसे मुझे प्रोटेक्ट किया वो बहुत कूल था। नहीं, मैं तो बस नहीं चाहती थी कि वो तुम्हें मुझसे चुरा ले। पगली, दुनिया में इतना सारा पानी है पर मुझे सिर्फ एक सिप चाहिए। चाहे कितनी भी खूबसूरत औरतें हों, कोई भी तुम्हारी आंखों के बीच के उस निशान का मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, मेरी वाइफ। जब तक तुम मेरी नजरों में हो कोई और फिट ही नहीं होता। डीमन एम्प्रेस हो या कोई और एम्प्रेस, वो तुम्हारे जूतों के फीते बांधने के लायक भी नहीं। मेरा हस्बैंड, सच में मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ बच्चे पैदा करना चाहती हूं। ये थोड़ा ज्यादा इंटेंस हो गया। हमारे फ्यूचर के लिए मुझे तुम्हारे लिए और भी पावरफुल ट्रेजर्स बनाना पड़ेगा। थोड़ा वेट करो, बच्चों के लिए अभी बहुत टाइम है। अरे, ये तो फीनिक्स सर्पेंट डीमन एम्प्रेस लग रही है। क्या हुआ, तुम्हें एक छोटी सी जुआन एम्प्रेस ने ही चुप करा दिया? चुप रहो, चिंगिया की किस्मत बहुत स्ट्रांग है जो उसे इतना पावरफुल आदमी मिला। वो ऐसे सूडो पिल्स बना सकता है जो एक नॉर्मल इंसान को नेसेड सोल के नीचे इनविंसिबल बना दे। तो तुम बस देख सकती हो और उसकी लाइफ एंजॉय करते हुए जल सकती हो। सबसे खूबसूरत डीमन एम्प्रेस और एक नॉर्मल इंसान को भी हैंडल नहीं कर पा रही, ये तो जोक लग रहा है। हाँ, मैं उसे पा नहीं सकती और उसका लोकेशन भी नहीं मिल रहा, लेकिन अगर मैं पूरी दुनिया को उसके बारे में बता दूं तो पक्का मैं अकेली नहीं हूं जो उसे दाव पार्टनर बनाना चाहती हूं। तो तुम कह रही हो अगर मुझे नहीं मिला तो जुआन नेशन की एम्प्रेस को भी नहीं मिलेगा। कुछ और लोगों को ढूंढो, अगर उसे किडनैप करने का चांस मिला तो शायद मुझे भी एक मौका मिल जाए। चिंग याओ, तुम चाहती हो दुनिया को पता चले कि तुम्हारे पास इतना पावरफुल पार्टनर है? तुम इसे अकेली कैसे हैंडल कर पाओगी? अगर वो मेरे हाथ लग गया तो तुम्हारा आदमी मेरा हो जाएगा। योर मैजेस्टी, डीमंस अब इन्वेड कर रहे हैं। देश की पावर कमजोर हो रही है। जल्दी डिसीजन लेना होगा। मैं प्रपोज करता हूं कि आप तुरंत नॉर्दर्न डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर के साथ अलायंस मैरिज कर लें। सिर्फ ड्यूअल कल्टीवेशन सेरेमनी ही यान नेशन को बचा सकती है, वरना देश बर्बाद हो जाएगा और आप भी मर जाएंगी। हजारों सालों की विरासत एक पल में खत्म हो जाएगी। उस बुढ़े आदमी के साथ अरेंज्ड मैरिज जो हजारों साल पुराना है। कृपया शांत हो जाइए योर मैजेस्टी, लेकिन वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर है। तो क्या हुआ अगर वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर है? क्या वो कुछ घंटों में ऐसे सूडो पिल्स बना सकता है जो नेसेंट सोल के नीचे सबको इनविंसिबल बना दे? जुआन नेशन की एम्प्रेस वाकई लकी है। अगर मुझे वो आदमी मिल जाए तो यान नेशन का राइज पक्का है। मुझे वही आदमी चाहिए, श्वान नेशन की एम्प्रेस का पार्टनर। एक ऐसा इंसान जो डीमन क्लैन को दबा सके और एक देश को समृद्ध बना सके।
ये खबर फैला दो, जो भी उस आदमी को ढूंढ कर लाएगा उसे मैं रॉयल स्टेटस दूंगी, मेरे बराबर का। अगर तुम मेरे साथ आ जाओ तो मैं पूरा यान नेशन तुम्हें डाउरी में दे दूंगी। वो चीशा लड़की मेरे सामने कुछ भी नहीं है। योर मैजेस्टी, अब और डिले नहीं हो सकता, शादी जल्दी करनी होगी। लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस रोमांस है, अलग अलग रेल्म्स में हो तुम दोनों। यान नेशन की वो पागल औरत और डीमन क्लैन की विंग्ड सर्पेंट सब हमारे होने वाले दामाद पर नजर रखे हुए हैं। रिलैक्स, हमारा आदमी दूसरे वर्ल्ड में है, वो लोग वर्ल्ड्स क्रॉस करके उसे चुरा नहीं सकते। योर मैजेस्टी, आदमी आसानी से फिसल जाते हैं, क्या उसके वर्ल्ड में और औरतें नहीं होंगी? क्या पता कोई लोकल लड़की उसे फंसा ले, फिर श्वान नेशन का कमबैक खत्म हो जाएगा। इसलिए आप इतनी आराम की जिंदगी जी रही हैं, इतना पावरफुल दामाद होने की वजह से। आपको जल्दी से इस रिश्ते को ऑफिशियल बनाना होगा, इसे परमानेंट बना दीजिए ताकि उसके पास कोई रास्ता ना बचे। हमारा आदमी जैसा कोई अपने वर्ल्ड में भी रिस्पेक्ट पाएगा। मैं अपने आदमी को कभी हाथ से जाने नहीं दूंगी, मुझे उसे बांध कर रखना होगा। क्या तुम पागल हो? एक ठंडी इमोशनलेस कल्टीवेटर को यहां क्यों लाई हो? बहन, इतनी इंपेशेंट मत हो। गॉडेस सिस्टर 500 साल से स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन के पीक पर अटकी हुई है। सिर्फ एक स्टेप, लव ट्रिब्यूलेशन से गुजरकर वो वॉइड रिफाइनमेंट स्टेज तक पहुंच सकती है। मैं डाउ पार्टनर नहीं ढूंढ रही, मैं रूथलेस डाउ कल्टीवेट कर रही हूं। मैं बॉटलनेक पर हूं, ब्रेक थ्रू के लिए मुझे इमोशंस का रास्ता लेना पड़ेगा। इसलिए मुझे जेहॉन किंगडम की एम्प्रेस के डाउ पार्टनर की एनर्जी बोरो करनी होगी, एग्जॉशन तक। तुम इसे बोरो कह रही हो? यह तो सीधा उसके बॉडी के पीछे पड़ना हुआ। तुमने रूथलेस डाउ इतना कल्टीवेट किया है कि तुम बेवकूफ बन गई हो। अरे सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी तो लेनी है। जैसे ही मैं वॉइड रिफाइनमेंट तक पहुंच जाऊंगी, मैं तुरंत सब इमोशनल टाइज काट दूंगी, फिर तुम लोग उसे वापस ले लेना। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो हम तीनों मिलकर काम करते हैं। अभी तुरंत किंगडम पर हमला करते हैं। पहले उसे पकड़ेंगे, फिर आपस में डिसाइड करेंगे कौन रखेगा, वरना हम में से किसी के पास भी चांस नहीं बचेगा। हाँ, ये प्लान सही है। अगर यान किंगडम की एम्प्रेस उस डाउ पार्टनर को हासिल कर लेती है तो फिर हम बाद में लड़ लेंगे, देखते हैं कौन जीतेगा। मुझे भी ठीक लगता है। मुझे पूरा यकीन है मैं तुम दोनों से कम नहीं हूं। बस एक बार हम उसे पकड़ लें, मुझे डीमन रेस के साथ हाथ मिलाने में भी प्रॉब्लम नहीं। पहले यांग किंगडम को पावरफुल बनाते हैं, फिर उस चीचिंग याओ को पैरों तले कुचल दूंगी। डील तो अच्छा है, लेकिन एक बात पक्की, उसे पाने के बाद कोई भी उसे अकेला नहीं रखेगा। जो मर्जी करो, मुझे सिर्फ वॉइड रिफाइनमेंट तक ब्रेक थ्रू करना है। तो फिर देर किस बात की, अभी निकलते हैं। ध्यान रहे कहीं यान किंगडम की एम्प्रेस सच में उसके बच्चे पैदा ना कर ले, फिर वो आदमी हमेशा के लिए उसके पास बंधा रह जाएगा। पॉइजन फ्लड ड्रैगन डीमन एम्परर आ गया है। 1 लाख डीमंस बॉर्डर पर अटैक कर रहे हैं। अनकाउंटेबल सिविलियंस मर रहे हैं, सोल्जर्स उन्हें रोक नहीं पा रहे। वो बेकार सा मड ईल मौत को बुलाने की हिम्मत कर रहा है। नेशनल ऑर्डर जारी हो चुका है, एम्प्रेस की शादी होने वाली है। भाई, मैं भी शादी करना चाहता हूं, लेकिन मेरी कल्टीवेशन इतनी कम है। वो स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर है, मेरी तो सुहाग रात ही अंतिम रात बन जाएगी। मेरे साथ आओ, ये देखो। अगर तुम इसमें 3 दिन तक रहे तो तुम्हारी बॉडी की स्ट्रेंथ जिम्दान लेवल डीमन बीस्ट के बराबर हो जाएगी। देश के लिए तुम्हारी किडनी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर टूट भी गई तो टाइटेनियम एलॉय से रिप्लेस कर देंगे। वार्निंग, किंगडम पर वर्ल्ड एंडिंग लेवल एनर्जी अटैक डिटेक्ट हुआ है। एम्प्रेस चीचिंग याओ के वाइटल साइंस अनस्टेबल हो रहे हैं। क्या? चीचिंग, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, यह बदला जरूर लिया जाएगा। शादी अभी हुई भी नहीं है, पागलपन है ये। फाइनली ब्रेक थ्रू मिल गया। याओ, तुम ठीक हो? हस्बैंड, मैं ठीक हूं। देखो, मैंने पॉइजन फ्रेग्रेंस डीमन एम्परर को बुरी तरह इंजर कर दिया। ये ड्रैगन हॉर्न्स टॉप ग्रेड रिफाइनिंग मटेरियल है, मैं तुम्हें देती हूं। अरे तुम पागल हो क्या? मुझे ये बेकार चीज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम सेफ चाहिए। हस्बैंड, मैं बस चाहती हूं तुम और स्ट्रांग हो जाओ। यांग किंगडम की एम्प्रेस, थैंक्स डीमन एम्परर और वो स्टोइक जुआंग आदमी। याओ, क्या हुआ? हस्बैंड कोई केओस का फायदा उठा रहा है, शायद किंगडम को वाइप आउट करने की कोशिश हो रही है। बाद में बात करते हैं, मैं पहले उन्हें खत्म करके आती हूँ, फिर सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी।